सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू रिएक्ट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे खान सर की वीडियो के बारे में, जो कि अमेरिका चीन के बीच 36 का आंकड़ा इस वीडियो का टाइटल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु बम तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले। अब परमाणु बम चला तो प्रथम विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। चीन कहता है कि अगर भारत एनएजी का सदस्य बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। भारत ने 1972 में बनाया परमाणु बिजली घर और 1974 में फोड़ दिया अपना परमाणु बम। क्या कोई देश परमाणु हथियार का हस्तांतरण कर सकता है? लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने यही टेक्नोलॉजी उत्तरी कोरिया को दिया ताकि उत्तरी कोरिया अमेरिका को टॉर्चर कर सके, क्योंकि अमेरिका फ्री हो जाएगा पूरी तरह से तो किस पे भिड़ेगा? चाइना पर। इसलिए चाइना अमेरिका को फ्री होने नहीं देना चाहता। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं चाइना ने दे दिया? तो चाइना बकलोल नहीं है, चाइना बहुत ही होशियार है। वो कभी भी डायरेक्टली अपने ऊपर दाग लगने नहीं देता है और कहता है इनडायरेक्टली तू होली खिला दो तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए, ये है आपका उत्तरी कोरिया, ठीक है? ये कौन है? उत्तरी कोरिया। और ये है पाकिस्तान। चाइना चाहता था किसे दे देता? उत्तरी कोरिया को, लेकिन उसने किसे दिया? अब पाकिस्तान ने किसे दिया? फंसेगा कौन? इसको चाहिए था पैसा, पाकिस्तान पैसा के लिए उगारे घूम देगा। ये तो परमाणु बम बेचना है, समझ में ही नहीं आ गया। पाकिस्तान अजब टाइप का देश है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो चाइना नाभिकीय प्रसार संधि का उतना अच्छा से फॉलो नहीं करता है। पाकिस्तान ने सद्दाम हुसैन को भी दे दिया था, पाकिस्तान ने मुअम्मर गद्दाफी लीबिया को भी दे रखा था। तो पाकिस्तान पे हमेशा इस बात का आरोप लगता है कि अपनी जो परमाणु शक्ति है इसका क्या करता है? प्रसार करता है। हालांकि यह संधि किसके लिए था? अप्रसार के लिए। किसके लिए था? अप्रसार। लेकिन इस संधि के होने के बावजूद कई देश जो थे नाभिकीय हथियारों को एक दूसरे को क्या करने लगे? ट्रांसफर करने लगे, जिस वजह से जो सुपर पावर देश थे, सब शक्तिशाली देश, उन्होंने कहा कि सबके पास अगर परमाणु बम हो जाएगा तो कोई डरेगा क्यों? और दूसरा एक और चीज है, डरे ना डरे, लेकिन परमाणु बम रखने से ज्यादा दिक्कत यह है कि उसकी सिक्योरिटी देखना, या अगर कहीं चोरी हो जाए या आतंकवादियों के हाथ लग जाए या ससुरा अपने देश में गलती से भड़क जाए तो दिक्कत हो जाता है परमाणु बम। और ये इतना दूर इसका एरिया होता है जिससे कि कई दूसरे देश भी क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, न कि कोई हथियार है। जैसे जहां फटता है वहां 30 से 40 किलोमीटर एरिया डिफेक्टेड होता है, उसके बाद वो एक तरह का प्रदूषण, कैसे कोरोना वायरस है, सेम उसी तरह परमाणु बम होता है, दिखेगा ही नहीं, अब मर जाएंगे आदमी। और हवा को क्या कर देगा? प्रदूषित। कोरोना तो 15 दिन का टाइम भी तो देता था, अरे 14 दिन बाद तो पते चलता था और अगला 14 दिन में लेके चल जाता, यानी 1 महीना का उसका पूरा बैच चलता था, टारगेट बैच। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कितने दिन का? 1 महीना का टारगेट है, सबको निपटा देता था। उसी तरह से परमाणु बम भी क्या है? एक तरह का प्रदूषण है। वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, बस क्या करेगा? प्रदूषण कर देगा। और जैसे आप सूंघिएगा उस प्रदूषण को, दिखेगा नहीं, आपका फेफड़ा गल जाएगा। और ये सबसे पहले उसमें ये थायराइड गलता है इसमें। इसलिए परमाणु बम से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा ली जाती है। पोटेशियम आयोडाइड सबसे पहले गला ही खराब कर देता है। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेंगे तो प्रदूषण का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये जो ये एनपीटी था, ये धीरे धीरे फैलते जा रहा था, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि परमाणु जिस दिन आतंकवादियों के हाथ लग जाएगा तो भी दिक्कत। अगर ऐसे छोटे मोटे देश के पास लग जाएगा तो सोचो किसी को मार देंगे सब। अब जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, इन लोग को विश्व राजनीति से मतलब नहीं है, अपने घरे भर रह जाते हैं लोग। तो बड़े लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे अभी आप लोग बेरोजगार हैं, किसी से लड़ जाते होंगे, उल्टा सीधा बात कर देते होंगे, लेकिन जिस दिन आपको नौकरी लगेगी, बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, एक सीनियर हो जाएंगे, तो उस दिन आप बातों को संभल के बोलेंगे। आज जितना आसानी से आप किसी को बोल देते होंगे, आपके पिताजी नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि जब जिम्मेदारी आएगी तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो लड़का सब ऐसा उड़ता है सब जिसका कोई हद नहीं, और जितना लड़का ज्यादा उड़ता है ना, गारंटेड कहते हैं यहीं रह जाता है। आलतू फालतू चीज में जो ध्यान दिया उसको बर्बाद होना ठीक से एकदम। लेकिन क्या कर सकता है आदमी? लड़का फीस दे के पढ़ रहा है, भगा तो सकते नहीं हम, लेकिन पता रहता है कि एक रिजल्ट नहीं होगा, चक्कर पकड़ ज्यादा करेगा। तो बड़े देशों ने एक और संधि साइन करा लिया 1974 में, नाम रखा एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप,
NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 48। मटेरियल में लिखा होगा 48 सदस्य। NSG में कितने सदस्य हैं? 48 सदस्य। देखिए, परमाणु बम में कई सारे चीज लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीज होता है एनरिच यूरेनियम। यूरेनियम जो निकलता है वह 25% इनरिच करिएगा, उसको साफ कीजिएगा ना, तो परमाणु बिजली बना सकता है। लेकिन उसे 55% साफ करना पड़ता है अगर आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। और अच्छा करना चाहते हैं तो 80% तक क्या करना पड़ता है? एनरिच करना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? एनरिच मतलब उसकी साफ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप कभी कभी देखिएगा ना, दांत तो साफ करते हैं, 4 बार मारा इधर, 4 बार मारा इधर, थूक दिया, काम खत्म। लेकिन कहीं अगर स्पेशल जगह जाना है, या आपका ब्याह शादी पड़ा है, या इंटरव्यू है, तो मार लगता है कि आज तो एक ससुरा पूरा कोना कोनी साफ करके रख देंगे। इतना पूरा ऐसा लगेगा जैसे हार्पिक से धो देगा सब, पूरी तरह से साफ कर दे। उसी तरह से यूरेनियम जो परमाणु बिजली घरों में लगता है वो उतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो परमाणु बम में लगता है वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। यानी अगर यूरेनियम पर कंट्रोल किया जा सके, यूरेनियम, पोलोनियम, ये सब जो चीजें परमाणु ईंधन के रूप में काम आती है, तो इससे ये हो सकता है कि अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी आ भी गई तो वो ईंधन का यूरेनियम कहां से ला पाएगा। और यूरेनियम को एनरिच करना ऐसा नहीं होता है कि चावल फटकना हो गया कि कोनो कोना में कर दीजिएगा, उसके लिए बहुत हैवी प्लांट लगाना पड़ता है। तो कोई भी देश उस पर क्या कर सकता है? निगरानी रख सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसका मुख्यालय जनेवा में है, ये हर देश पर अधिकारित है कि वह निगरानी कर सकता है। अगर वह कह देगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग किसी देश से, भारत से, कि आपके पटना में मुसल्लापुर में एक बहुत बड़ा गोदाम है जिस पर परमाणु ऊर्जा का, परमाणु बम का क्या कर रहा है? परीक्षण किया जा रहा है, तो भारत सरकार को उसको परमिशन देना पड़ेगा। अब वो परमाणु ऊर्जा कहाँ आएगा? पटना, मुसल्लापुर हाट में। जब गोदाम खोलेगा तो देखेगा तो खान सर का कोचिंग है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ का लड़कों परमाणु बम है, लड़की तो हाइड्रोजन बम। अगर परमाणु बम को क्या करना है? फैलने से रोकना है, तो उस पे जो ईंधन है, उस ईंधन को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। अब दो समस्या ये है, ईंधन को रोकने में कितनी समस्या आती? दो। पहला समस्या ये आ जाता है बाबू कि हर देश के पास परमाणु बिजली घर है, और वो परमाणु बिजली घर में भी वही ईंधन लगता है जो परमाणु बम में लगता है। अब हो गया बवाल कि कोई भी देश पहले बनाता है परमाणु बिजली घर। जैसे भारत ने 1972 में बनाया परमाणु बिजली घर, और 1974 में फोड़ दिया अपना परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हर देश में क्या हो जाता है? डर हो जाता है, भाई ये क्या हो गया। तो परमाणु बिजली घर भी बनाना था। तो परमाणु बिजली घर में जो यूरेनियम लगते हैं वो 20 से 25% एनरिच यानी शुद्ध करके रखे जाते हैं, उससे ज्यादा वो उसे देता नहीं है। अब उसके बाद उसे एनरिच करने में 80% ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाएंगे। इस बीच कौन पकड़ लेगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। और कौन देश परमाणु बम बना रहा है, धीरे धीरे भांप के पता चल जाता है कि कौन। जैसे अभी ईरान, धीरे धीरे पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है। तो एनएसजी के सदस्य जो है 48 है, ये वही 48 सदस्य है जिनके यहाँ यूरेनियम पाया जाता है या थोरियम पाया जाता है। अब ये कहते हैं कि हम किसी को 1 ग्राम यूरेनियम बेचबे नहीं करेंगे अगर वह देश एनपीटी पर साइन नहीं किया है तब। तो पहले अगर आपको क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए अपने परमाणु बिजली घर में डालने के लिए, तो आपको क्या साइन करना पड़ेगा? एनपीटी। और एनपीटी साइन करिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, यही 5 परमाणु संपन्न देश हैं। अन्य देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है। भारत साइन करेगा? नहीं किया है भारत साइन नहीं किया है। कहा कि हमारा परमाणु करने काम में आएगा दीपावली के लिए। हाँ, तो भारत ने एनपीटी पे साइन किया है? नहीं किया। अब भारत को क्या यूरेनियम मिलेगा? नहीं। तो एनएसजी के सदस्य भारत को यूरेनियम नहीं देते। तो भारत इधर उधर से जुगाड़ लगा के कभी ऑस्ट्रेलिया से व्यक्तिगत रूप से यूरेनियम मंगा लेता है, कभी कजाकिस्तान से, कभी कनाडा से। लेकिन भारत को इसमें क्या होना चाहिए? सदस्यता मिलनी चाहिए। किसमें? एनएसजी में। लेकिन भारत को एनएसजी में सदस्यता नहीं है। ये गड़बड़ बात है, क्योंकि हमारे पास जो यूरेनियम है हमारे देश का, वो परमाणु बिजली घर में चला जाता है, और बाकी जो बचता है तनी मनी कहाँ जाता है? परमाणु बम में। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमाणु बम में जितना चाहिए था उतना हो गया है। कोई देश परमाणु बम को 50-60 को नहीं मारता है, 2-3 को काफी है। भारत के पास लगभग 90 को है। समझ में आ गया कि भारत के पास 90, पाकिस्तान के पास 115, चाइना के पास 150।
समझ में आ गया कि नहीं? जरूरत कितना का है? 5-6 का। तो क्या जरूरत है उतना ज्यादा रखने बिना? हम लोग के पास कितना है? 90। तो दोनों को 90-95 दे के हम लोग दोनों के हिसाब से रख दिए हैं, बीजिंग से लेकर लाहौर तक, पूरा बेहतरीन ढंग से। परमाणु बम किसी भी युद्ध का समाधान नहीं है। इतना याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी पे मार दिए परमाणु बम, या हमारे पे कोई मार दिया परमाणु बम, तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब परमाणु बम चला तो प्रथम विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, क्योंकि पहले सरकार पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। अभी सरकार पर दबाव बनाने वाली सोशल मीडिया है। समझ में आ गया? सरकार पर क्या बना देगा? दबाव बना देगा। आगे देखा जाए, एनएसजी का सदस्य न होने के कारण भारत को यूरेनियम आसानी से मिलता है कि बहुत मेहनत से, इसलिए भारत का बिजली घर भी नहीं चल पाता है। तो भारत भी टांग लड़ाता है, कोयला फूकने लगता है। जब कोयला फूकेगा तो परमाणु प्रदूषण होगा। अब यूएनएफसीसी वाले चले आएंगे। इसी में कहा जाता है कि आप प्रदूषण कम कीजिए। तो भारत क्या करता है? कोयला जलाने लगता है। अब केप की बैठक में सब कहता है, रे इतना कोयला काहे जलाता है? तो कहा कि हमको बिजली बनाना है, अनारे में रहेंगे हम। तो कहा कि बिजली बनाना है तो सौर ऊर्जा से बना लो। तो कहा कि वो टेक्नोलॉजी अमेरिका वाला सब पेटेंट करा के रखा है, टेक्नोलॉजी दिला दो। नहीं तो परमाणु ऊर्जा से बनाओ। तो परमाणु ऊर्जा में बिजली ज्यादा बनती है, प्रदूषण उतना नहीं होता है, प्रदूषण ज्यादा नहीं होता। परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, बिजली ज्यादा बनती है। तो कहता है कि तुम्हारा तो 12 को परमाणु रिएक्टर है, काहे नहीं उससे बनाता है? कहा कि हम एनएसजी के सदस्य नहीं है, हमको यूरेनियम नहीं देता है सब। और जब यूरेनियम नहीं देगा सब, तो हमारा बिजली घर बंद रहेगा, हम जलाएंगे कोयला, बाढ़ में गया प्रदूषण। पर्यावरण बाद में देखेंगे, पहले अपने देश को नरिया में रखेंगे। तो सब देश कहता है सब कोई बात नहीं, इसको विशेष समझौते के तहत परमाणु यूरेनियम उपलब्ध कराया जाए। तो भारत ने अपना कुल यूरेनियम डाल देता है किसमें? परमाणु बम में। अपना परमाणु यूरेनियम कहाँ डाल देता है? परमाणु बम में। अब बाकी जो एनएसजी से लाता है वो बिजली घर में। भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसका विरोध करते हैं। चीन कहता है कि अगर भारत एनएसजी का सदस्य बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? अब देखिए, जुगाड़ से अगर आप यूरेनियम मंगा भी लिए, या आप ही के देश में यूरेनियम मिल गया, तब तो एनपीटी किसी काम का नहीं, क्योंकि एनपीटी साइन होने के बावजूद लोग परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी दे देते थे, और या तो खुद देश वो बना लेता था टेक्नोलॉजी। और यूरेनियम का अगर उसके देश में थोड़ा भी भंडारण मिल गया तो अपने से बना लिया। तो अब 1996 में अमेरिका लाया सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट, बैन, प्रतिबंध लगाया गया। ट्रीटी मतलब समझौता, सीटीबीटी बृहद मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपको कैसा लगा रिएक्ट वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।